उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के चौक बाजार स्थित नेहरू पार्क में आज जो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और आयरन लेडी इंदिरा गांधी की याद में आज एक मुशायरे का आयोजन किया गया है। उस मुशायरे के दौरान देश के जाने माने कवि, जिन्हें न केवल हम और आप बल्कि आज पूरा देश जानता है, ऐसे ही एक महान कवि हमारे बीच आदित्य जैन जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज बुलंदशहर टाइम्स 24 से खास बातचीत के लिए वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। हाँ सर, आप बुलंदशहर की सरजमी पर आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप लगातार देखा जा रहा है, कई बार अब से पूर्व में भी आ चुके हैं, तो बुलंदशहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये अक्सर कहूँगा कि कोई भी कलाकार अपनी कला को तब प्रदर्शित कर पाता है जब उसके कदरदान होते हैं। मैं सच तभी कह पाता हूँ जब आप सह पाते हैं, और कभी किसी दल का नहीं होता, कभी चौराहे पे बैठी हुई जनता के दिल का होता है। तो आप स्वीकार करते हैं तो मैं उसी हिम्मत से अपनी बात को कह पाता हूँ। और जैसा कि अक्सर ये लोग पूछते हैं कि आप किस दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं या राजद के हैं या आप के हैं, तो मैं एक पंक्ति ज़रूर हमेशा ये कहता हूँ कि कभी किसी सत्ता का गुलाम नहीं होता। सत्ता केवल जनता को बरगलाने का काम करती है, और चुनावों में जब तक पार्टियां जीतेंगी और जनता हारेंगी, तब तक एक जनकवि खड़ा होगा और अपनी बात को उसी ईमानदारी के साथ रखता रहेगा। अगर हम बात करें आज के जो आप बुलंदशहर की सरजमी में यहाँ पहुँचे हैं, तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। मेरे मित्र डॉक्टर ज़िया उर रहमान साहब, जिन्होंने इस साहित्य की परंपरा को शुरू किया है, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कवि सम्मेलन होने चाहिए, मुशायरे होने चाहिए, और उनमें सच सुनना सीखी है, ताकि इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहे। जैसा कि ना केवल हम और आप जानते हैं, आज पूरा देश आपको जानता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका पहली जो कविता थी, उसके लिए आपका कैसा अनुभव रहा है? देखिए, मेरी पहली पैरोडी जब मैंने एक चर्चित शो ज्वाइन किया था, तो वो पहली पैरोडी बड़ी वायरल साबित हुई। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। उस पर जितना प्यार मुझे मिला, तो फिर इतना प्यार मिलता गया कि वो सफ़र बंद नहीं हुआ, और जनता ने ये कहा कि सच बोलते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो इसीलिए मैं अपना काम हमेशा आज भी कर रहा हूँ। अच्छा, देखा जा रहा है लगातार बुलंदशहर की जनता आपको याद करती है, इतना प्यार आपको देती है, विश्वास आप पर है, तो बुलंदशहर की जनता के लिए क्या कुछ खास शब्द अपना कहना चाहेंगे आप? मैं केवल आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। मैंने जब कवि सम्मेलन शुरू किया था तो मैं 4-5 साल का था, मास्टर आदित्य के नाम से। तो मास्टर आदित्य को डॉक्टर आदित्य जैन बनाने वाले आप ही लोग हैं। आपका आशीर्वाद ही महत्वपूर्ण है। मैं इस सरजमी को सर झुकाकर अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ। अगर मैं बात करूं आपकी कविता के लिए, तो आप मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो पहली कविता का जो अनुभव था वो आपने अभी हाल ही में साझा किया। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पहली कविता आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? अब देखिए, मैंने जब पहली कविता लिखी थी तब मैं 4-5 साल का था, तो परिवार में कोई कवि है नहीं, ईश्वरीय प्रेरणा थी, माँ सरस्वती का वरदान मिला था। तो मैंने जो लिखा और जब मंच पे पढ़ा, तो फिर सफ़र चालू हो गया, और आज 22 वर्ष लगभग हो चुके हैं मुझे। कुछ एक पैरोडियों के टुकड़े मैं आपको सुनाता हूँ जो बड़ी वायरल है। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है, कटोरा और कटारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पर पाला, युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, 100 दफ़ा हमने धो डाला है। बिजली गुल बेइज्जती फुल, मिटी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है। और कब तक बचेगी यूँ बकरे की नानी, और कब तक बचेगी यूँ बकरे की नानी। ले इंडिया के तेवर का फ्लेवर तूफानी, तू भारत पे हमले की धमकी जो देगा, अब तू ज़्यादा पिटेगा, अब तू ज़्यादा पिटेगा। तो सुनो गौर से पंजे वालों, खड़गे जी की कसमें खा लो। सुनो गौर से पंजे वालों, खड़गे जी की कसमें खा लो, चाहे जितना जोहर लगा लो, फिर भी तुम में होगी खींचातानी। मोदी हवा है, घर पे रहो। माय नेम इज बीजेपी टाटा फिस, मैं झूठों का झमेला हूँ, अंदर से खाली ऊपर जुगाली। कब तक बजेगी जुमलों पे ताली, अरे ऊंचा जब ग्राफ जाए ईवीएम हाफ जाए, कोई भी खिलाफ जाए ईडी घर नाप जाए। वादा गली झूठ मेल घोषणाएं 420,
एक्सक्यूज मी प्लीज। तो ना प्रचार ना करार, दूल्हा मौके से फरार, लालू जी हो गठबंधन के साबुन से झाग ले, हो जाके पंजे के चूल्हे से जाग ले, और लालटन बचैले कमल से है पिया, नीतीश में बड़ा घाग हिंग नांग डिंग डिंग नांग डिंग डिंग। तो बीजेपी ने फरमाया कि जनता को सपने बड़े करके दिखलाओ, फिर ये इलेक्शन तुम्हारा है, इलेक्शन में ईडी के साथ चलते चले जाओ, फिर हर कनेक्शन तुम्हारा, सिलेक्शन तुम्हारा है। तो लो भैया अब ये गैरों के दम पे खड़े हो गए और गला ली है दाल, पटा लेंगे फेंक कर बोटियां रोटियां, हैक कर सेक कर ईवीएम की चाल। तो अब कमलू साथ जदयू नाची है, तो वारे कमलू प्यारे औरों की सीटों पे नजरें डारे हमारे, कमलू प्यारे चुन चुन के ईडी के छापे मारे, हमको मालूम है राजा का तोता कहाँ, अरे ईवीएम के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। और चलते चलते अंतिम एक पैरोडी महाभारत जिन दिनों बड़ी वायरल है, मैं वो सुनाता हूँ स्टूडेंट्स। हाँ, हाइड्रोजन सुतली हुआ भरी हुई थी राख, पोल खुली तो कह दिया कैसा लगा मजाक, ना ताला खुल पाया ना एटम फटा, फिर पिटी श्री राहुल कथा, खताओं पे खता हुए फिर लापता। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए आपका। तो अभी तक आप सुन रहे थे हमारे बीच एक मशहूर कवि आदित्य जैन जी को, जिन्होंने न केवल इस मुशायरे में आकर इस मुशायरे की शान बढ़ाई और बुलंदशहर की शान बढ़ाई, वहीं बुलंदशहर की जनता के लिए भी जो लगातार जनता उन्हें याद करती है, अपना प्यार और आशीर्वाद देती है, उसके लिए भी उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है। और उनका कहना है कि अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें इसी तरह मिलता रहा तो वो लगातार बुलंदशहर में इसी तरह से लोगों के बीच अपना कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। मैं मनोज गिरी, बुलंदशहर टाइम्स 24, बुलंदशहर।